चलिए देखिए, तो ये है मोशन प्लेन का लेक्चर नंबर 11 का पार्ट 2। ठीक है, हम 2 क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, अ बोट मूव्स along the flow of river, along, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, along the river का मतलब वही है ना, डायरेक्शन ऑफ फ्लो को फॉलो कर रहा है। ठीक है, between two fixed points A and B। ठीक है, फुल स्टॉप। it takes T1 time when going downstream, ये आपको एक तरीके से डेरिवेशन ही करवा रहा हूं ताकि एक फॉर्मूला बन जाए आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है मतलब वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो को फॉलो कर रहा है, तो उसको T1 टाइम लगता है A से B तक जाने में। ठीक, आगे देखिए, फुल स्टॉप कर लीजिए या फिर ऐसे लीजिए, एंड कर लीजिए, एंड टेक्स T2 टाइम when going up, और जब सेम पाथ को फॉलो कर रहा है बट वो अप स्ट्रीम कर रहा है तो कितना टाइम लगा उसको? T2। ठीक है, फुल स्टॉप कर लिखिएगा, अप स्ट्रीम लिखा हुआ है, लिख देना दोबारा से। ठीक है, फुल स्टॉप, व्हाट टाइम it will take in still water जब पानी रुका हुआ है, to cover distance equal to AB। तो फिगर बना रहा हूं मैं आपके लिए बस। ठीक है, ठीक है, मैंने डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर क्या ले लिया? V है, ये हो गया मेरा V है। ठीक है, मैंने कोई 2 पॉइंट ले लिया, मान लेते हैं से पॉइंट A यहाँ पर है और ये पॉइंट B यहाँ पर है। यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हो और कोई दिक्कत नहीं, इनके बीच में ही मोशन होना है, जो भी होगा इनके बीच में होगा। ठीक है, तो आपको भी पता है कि जब डाउन स्ट्रीम करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बोट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर। तो ये हो गया तेरा। ठीक है, ये हो गया केस 1 का डायग्राम। बना लो क्योंकि मिटा के मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, फॉर केस 1 यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ऊपर भी कुछ लिख रहा हूं, मेंशन कर रहा हूं। केस 1 कौन सा है? डाउन स्ट्रीम वाला। ठीक है, ठीक है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी बताइए? बोट है ना, तो ये इसको लिख देता हूं, वी बोल देता हूं, VBG क्या हो जाएगा? VB प्लस VR। ठीक है, यहाँ पर VBG विल बी इक्वल टू VB प्लस VR। लिख लो फटाफट। तो आपको भी पता है कि डिस्टेंस कितनी है? ABC और गिवन डिस्टेंस ना पहले से बता दिया कि A और B के बीच में ही मोशन होने वाला है। तो पहला क्या हो जाएगा भाई? T1, इट इज ऑलरेडी गिवन, T1 दिया हुआ है ना, तो यहाँ आ जाएगा T1 इज इक्वल टू, कैसे किया? 9 का फॉर्मूला यार, है ना, क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है आपकी? AB, और डिवाइड किसे करेंगे? V प्लस VR। ये मैग्नीट्यूड ही लेना है यहाँ पर, टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता बॉस। ठीक है, स्केलर है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसी प्रकार से दूसरा फिगर बनाए, फॉर केस 2 व्हेन अप स्ट्रीम। अब फिगर में क्या चेंज होगा? सिर्फ एक ही चीज चेंज होगी, दैट इज, अब हम कहां होंगे? हम पहुंच गए होंगे B पॉइंट पर T1 टाइम में। अब यहां से हम डिस्टेंस हमें इक्वल करनी है, दैट इज AB, A और B के बीच में होना है बस मोशन। हो जाएगा मेरा VB1। ठीक है, क्या मैं VB लिख दूं? VB ज्यादा बेटर होगा बिकॉज वैल्यू तो सेम ही लेनी है ना,
डायरेक्शन बदल रहे हैं। ये केस 2 का डायग्राम, तो क्या बन जाएगा, यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी बी जी न्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, बताइए, वी बी माइनस, स्केलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्केलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी आर। मैडम जी सर की क्लास नहीं है आज, टेंशन मत लीजिए, जाइए आराम करिए। हाँ भाई, संस्कृति कह रही थी आज की ऑनलाइन करेंगे, क्योंकि वो यहाँ ऑनलाइन प्रेजेंट थी इसलिए मैंने ऐसा बोला, मुझे बताया नहीं उसने ऐसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। T2 क्या हो जाएगा, T2 विल बी इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस फिर से हम BA कहें या AB कहें, बात तो एक ही है ना भाई। स्ट्रेट लाइन की दूरी A से B है, B से A है, सीधी रेखा में गए, सीधी रेखा में वापस आ गए, इक्वल होगा कि नहीं होगा, ओके। तो AB अपॉन क्या जाएगा, VB माइनस माइनस, मैंने सिर्फ स्केलर फॉर्म में लिया बिकॉज मुझे सिर्फ एक मैग्नीट्यूड चाहिए था, मुझे क्या चाहिए, एक मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत, तुम्हारे सामने सोल्यूशन है, कर लो जो करना है। बोल लो, ऐड कर लो बस दोनों को, इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, और दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। चलो मैं कर रहा हूँ भाई, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 को हम बनाना चाहें अगर, तो मैं यहीं से आगे बना सकता हूँ, VB प्लस VR विल बी इक्वल टू AB अपॉन T1, ये हो गया जरा इक्वेशन नंबर 1। यहीं से मैं इसको लिख सकता हूँ, VB माइनस VR इज इक्वल टू AB अपॉन T2, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। ऐड करते ही VR तो गायब हो जाएगा, VB प्लस VR प्लस VB माइनस VR क्या बचेगा, 2VB और माइनस 0 या प्लस 0, जो भी लिखना लिख लो यार। ऐड करना 10th क्लास में नहीं पढ़ा ऐसा कुछ, VB प्लस VR, यहाँ 1 प्लस 2 लिख देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था, AB अपॉन T1, फिर VB माइनस VR इज इक्वल टू AB अपॉन T2, ये ऐड कर दिया। हाँ भाई, ये क्या जाएगा, कितना आएगा, अरे आगे बढ़ो, तो हो गया कब का, ठीक है। AB क्या आ जाएगा, ठीक है। VB निकाल चुके हो तुम, तुम्हें पता ही नहीं है, तुमने VB निकाल लिया, बड़ी जल्दी आ गए सर आप। सर क्लास कर रहे हो, अच्छा मुझे लगा आप आए नहीं। क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा AB अपॉन VB इज इक्वल टू, मैंने उल्टा कर दिया, देखो देख लो भाई, एक स्टेप देख लो, यहाँ से बहुत आसान है। AB यहाँ आएगा तो 2VB अपॉन AB आएगा, फिर मैंने 2 को इधर भेज दिया, तो VB अपॉन AB विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2 अपॉन 2 T1 T2। मैं कर देता हूँ भाई, कोई नहीं होता है ऐसा। तो यहाँ क्या जाएगा, मैंने AB को इधर ले आ लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे भाई, है ना, और 2 को किधर कह दिया, इधर, इज इक्वल टू जाएगा T1 प्लस T2 अपॉन 2 T1 T2। फिर मैं कह रहा हूँ AB अपॉन VB करूंगा मैं, क्यों, क्योंकि AB अपॉन VB से मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है, तो यहाँ से बन गया AB अपॉन VB, तो पूरा उल्टा करना है सर, जगह 2 T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, किसी को कोई दिक्कत, ये तो मैं कर सकता हूँ, अलाउड है ना, इस पूरे को उल्टा कर दिया है ना, अरे 2 अपॉन 3 को 3 अपॉन 2 लिख सकते हैं। अगर यहाँ ऐसा कुछ लिखा है x अपॉन y इज इक्वल टू, यहाँ पर c अपॉन b लिखा हुआ है भाई साहब, तो आपको नहीं पता जिसको उसको बता देता हूँ, इसको आप बिल्कुल अलाउड है कि आप कर सकते हैं, मैंने यही किया है, ठीक है। ये ऐसे लिखा हुआ था, मैंने इसको क्योंकि पूरा दोनों साइड हमने किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं, लिखो लिखो, अभी भी फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, फॉर्मूला तुम्हारे पास है, देखोगे तब दिख जाएगा। नहीं दिख रहा ना किसी को फॉर्मूला, AB अपॉन VB क्या होगा,
ये भी अपन वी क्या होगा। अब सुनो भाई लोग थोड़ा सा सब्र करो, देखो आंसर तुम्हारे सामने है लेकिन तुम देख नहीं पा रहे। देखो ये तुम्हें इसलिए लिख रहा है भाई साहब क्योंकि तुम्हें आदत हो गई है ये वाला फॉर्मूला देखने की, है ना। तुम कहोगे t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या फिर स्पीड जो भी लीजिए आप, तो vv प्लस वी देखेंगे। अब यहाँ पर सर मैं कह रहा हूँ स्टिल वाटर है सर वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 0। तो चाहे जहां से यार a से b जाओ चाहे b से a आओ, तो जो आपकी बोट की वेलोसिटी होगी वही तो होगी ना। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो भैया ये यही तो लिखा था t, ठीक है। टी एस लिख रहा हूं मतलब टाइम टेकन इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 2t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ये परमानेंट फॉर्मूला है भैया, याद कर लो तो अच्छा है, नहीं करोगे तो दिक्कत ही दिक्कत है। t1 क्या है, t1 इज टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। इन ये फॉर्मूले के फॉर्म में याद करना है आपको, क्वेश्चन से डायरेक्टली आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का टाइम निकालना है और सीधे पुट कर दोगे और आंसर आ जाएगा। t2 क्या है, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम। बस देखो ये आपका डेरिवेशन तैयार, ठीक है। बस एक और क्वेश्चन फिर इसके बाद आपकी छुट्टी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई। देखिए a boat can be rowed at 5 meter per second. At 5 रोड का मतलब क्या होता है? अरे वेरी गुड, चप्पू चलाए कभी, चप्पू नाव में बैठ के, है ना, है ना, तो उसी को रोइंग कहते हैं भैया, ठीक है। जो आप चप्पू चलाते हैं, ठीक है। चक्कू नहीं है वो, हाँ। तो उसको जब रो कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप 5 मीटर पर सेकंड पर ही बोट को मूव कर पा रहे हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इन स्टिल वाटर, फुल स्टॉप, मतलब जब पानी रुका हुआ तभी, ठीक है। इट इज यूज्ड टू क्रॉस it is used to cross a 200 meter wide river from south bank, ठीक है, to the north bank, to the north bank। इसका मतलब पता है क्या लिखा हुआ है, देखो जब पेपर पे ऐसे बना लो, इसको याद कर लो, ठीक है। ये डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ होगी, ये डायरेक्शन हमेशा साउथ होगी, ये हमेशा ईस्ट होगी, ये होगी हमेशा वेस्ट। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि साउथ साइड से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो ये हो गया तेरा साउथ बैंक, तो ये हो गया तेरा मतलब यहाँ से इधर जाना है भाई, ठीक। और क्या दिया क्वेश्चन में, इसकी विड्थ दी है कितनी, 200 मीटर, मतलब डी की वैल्यू दे दी तुम्हें मैंने, क्वेश्चन की में जो फॉर्मूला था आपका उसमें डी की वैल्यू दे दी, ठीक। डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बता दिया किधर से जा रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो यार भाई, पेन भी जा रही है, तुम भी जा रहे हो। द रिवर करंट हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। रिवर करंट का मतलब जो फ्लो है, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं है। रिवर करंट हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। समझ में आया, क्वेश्चन तो समझिए आ गया होगा, है ना। चलो फ्राइडे को आ जाएगा। चले भैया पहला क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन
इन विच डायरेक्शन, आराम से करना, क्योंकि सवाल जब आपसे डायरेक्शन पूछेंगे तो मैंने एक बहुत अच्छी बात सिखाई है कि थीटा आपका डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए मैं पूछ क्या रहा हूँ। थीटा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? किसी को दिक्कत है अभी इसमें? अलग अलग एंगल है, डायरेक्शन बदल गई, किसी भी एक फिक्स पॉइंट से हमेशा थीटा ही चाहिए जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सवाल मैंने पूछा है तो ध्यान से देखना, इन विच डायरेक्शन मस्ट इट बी steered to cross the river perpendicular to the current। अब ये करंट आपको बताना चाहिए क्या कह रहा हूं मैं, इसका मतलब, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। 3 सेक्शंस हैं इसके। तो पहला वाला क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ें, देखो थोड़ा सा समझ लो। A boat can be rowed at 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर, मतलब जब ये उसकी वेलोसिटी है, किसकी? बोट की, जब आपका पानी रुका हुआ है तो यही उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। आगे इट इज यूज्ड टू क्रॉस अ 200, मतलब ये दिया हुआ है विड्थ ऑफ द रिवर दैट इज डी, वाइड रिवर फ्रॉम साउथ, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक। द रिवर करंट, मतलब ये कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है? 3 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन क्या है? ये बनाया इसीलिए ताकि पता रहे, ड्यू ईस्ट का मतलब ईस्ट की तरफ, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया आपका 3 मीटर पर सेकंड। बस 2 मिनट सर, 2 मिनट खाली हो जाएंगे फिर आप, ठीक ठीक। ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, आपको डायरेक्शन मिल गई। अब देखो आपको मैंने VR बता दिया, क्या बता दिया? VR, ठीक है, ओके। चलो आगे देखिए, तो आपको बोर्ड पे ध्यान देना है। तो कह रहे इन विच डायरेक्शन मस्ट इट बी स्टीयर्ड, तो कह रहे किस डायरेक्शन में इसको हम चलाएं, है ना, सच दैट टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर। कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है ये शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस आ गया, शॉर्टेस्ट पाथ वाला ही तो केस है, ठीक। हाँ ठीक है। तो अब आपको कहीं ना कहीं आंसर मैंने बता दिया, दैट इज यहाँ पर हमें सिर्फ निकालना क्या है? थीटा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि आपको पता है कि आप जंप किधर करेंगे या फिर बोर्ड को किधर स्टेयर करेंगे, इस तरफ, कि यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? थीटा। ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बोर्ड। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर रिजल्टेंट आपका ये हो जाएगा VR, और इसकी वैल्यू कितनी है? 5, इसकी वैल्यू कितनी है? 3, ठीक है। फॉर्मूला क्या था? साइन थीटा इज इक्वल टू VR अपॉन VM। देखो पेन भी नहीं चलानी पड़ेगी, वर्बली आंसर निकाल सकते थे। ये 3 है और ये कितना है? 5। क्या है? 5, ठीक। ये कितना आ गया? थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। जिसको समझ नहीं आ रहा उसके लिए साइन 37 बेटा होता है 3/5। आपसे थीटा क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? थीटा। ये लो निकल गया, ठीक। तो हम अगर वर्टिकल से 37 डिग्री पर बोट को स्टीयर करेंगे तो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए क्रॉस कर लेंगे, और जो हमारा टाइम टेकन होगा वो आप निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम टेकन बाय बोट। फॉर्मूला क्या था बताओ? टाइम के लिए फॉर्मूला क्या था? D अपॉन V cos थीटा। नहीं, देख लो भाई, कॉपी पलट के देख लो, आज ही पढ़ाया है भाई, ऐसा ना करो, ठीक है। अभी जिसको नहीं है उसके लिए बता रहा हूं। देखो टाइम टेकन कैसे निकालेंगे। तो टाइम टेकन का सिंपल कंसेप्ट है यार, इसका कंपोनेंट रिजॉल्व करो। अब आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन मैं रिजल्ट में बना देता हूं, ठीक है। फिगर में चेंजेस किया मैंने, ये हो गया तेरा VBG, ये आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई बंदा होगा, उसको लगेगा बोट ऐसे सीधे जा रही है, ठीक। तो इसका मतलब उसकी डिस्टेंस क्या होगी? इसी लाइन पर होगी, और आपको पता है इसकी विड्थ कितनी है? 200। क्या है? 200। आपको पता है कि बोट का एक कंपोनेंट आपका इस लाइन पे आएगा, एक कंपोनेंट साइन, जो कि अपोजिट होगा रिवर के फ्लो के। इसका मतलब है इसको जब हम ऐसे अगर है तो हम बंद करेंगे तो क्या बन जाएगा? बंद करेंगे तो कॉस कंपोनेंट, और ओपन करेंगे तो साइन कंपोनेंट, ठीक है भाई साहब। तो V cos थीटा किधर आ रहा है? इस लाइन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस दैट इज 200 डिवाइड बाय स्पीड दैट इज VB दैट इज 5 into cos 37, ठीक है।
cos 37 की वैल्यू क्या होगी भाई, कौन बताएगा? ठीक है, लिख लीजिए, ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, आंसर कितना आ गया? 50 सेकेंड्स। कितना आ गया? 200 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4/5। ये देखो 5 कट गया, बचेगा क्या? 4। 4 5 जा 20। आंसर कितना आ गया? 50 सेकेंड। ठीक है, आंसर कितना आ गया? 50 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया आपने, तो क्वेश्चन लिख लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है? टाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्या हुआ? हो गया। थर्ड क्वेश्चन सुनो ध्यान से, सी। ठीक है, सी क्या है? आई वॉन्ट टू नो कि मिनिमम टाइम क्या हो सकता है जिस पर आपका रिवर क्रॉस होगी। तो टी मिनिमम का फॉर्मूला देखो, तुमने लिखा है, अपनी कॉपी से निकाल के सॉल्व करो। एक क्वेश्चन तो करके जाओ। टी मिनिमम का फॉर्मूला तुमने कॉपी में लिखा है, ढूंढो, पीछे 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 पलटो। टी मिनिमम का हेडिंग बनवाया था, मिनिमम टाइम। इसके पीछे मिला? हाँ, ये है तो ठीक है। ठीक, कितना आ जाएगा टी मिनिमम? सिंपल है ना, टी मिनिमम इज इक्वल टू डी अपॉन क्या आ जाएगा? वीबी, है ना, अपॉन 5। कितना आ गया? तुम्हें क्या अपनी कॉपी में ये फॉर्मूला नहीं दिखा? तुमसे पूछ रहे तो आंसर क्यों बता रही? ओके, चलिए ये बताइए मुझे कि कितना वो ड्रिफ्ट हो जाएगा, बताइए, अलोंग द रिवर। मतलब क्या वो अपने अपोजिट डायरेक्शन जाएगा? आप कहेंगे नहीं सर, वो कुछ दूरी पे जाके, क्योंकि आपको ही पता है इस केस में क्या होता है, अपन यहाँ जंप ऐसे कर, इस तरफ रिजल्टेंट आता है और अपन जंप इधर करते हैं। ये हो गया आपका वीबी और ये हो गया आपका वीआर, और आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा वीबी जी जी। ठीक है, ठीक, तो ये आ जाएगा आपका। अब देखो इस पे कहेंगे ये सर यहाँ पे जाके नहीं करेगा, ये पॉइंट आपका मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, और ये पॉइंट कोई है सी, तो ये आपको बीसी निकालना। मैं कह रहा हूँ यही तो है जो आपने ड्रिफ्ट हो गया, है ना। तो ड्रिफ्ट कितना आएगा? ड्रिफ्ट इज इक्वल टू व्हाट? बीसी, दैट इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी हो जाएगी? वीआर वाली, तो वीआर इनटू टी मिनिमम। तो यहाँ वीआर कितना है? 3, और टी मिनिमम कितना है? 40। ठीक है, अब आपका चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा मोशन इन प्लेन। तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, बताइए? फिजिकल वर्ल्ड पढ़ लिया, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ लिया, एरर पढ़ लिया, फिर स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, और प्लेन भी आज खत्म हो गया। एंड अब स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए, थैंक यू।